Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों 2023 जाने को है और अच्छी बात यह है कि मार्केट जो है वो बिल्कुल टॉप के ऊपर है। 2024 आने को है और उसके लिए भी अच्छी बात यही है कि मार्केट 2024 में ऊंचाइयों के साथ जा रहा है और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 2024 के एंड तक हम और भी बड़ी ऊंचाइयां और बड़े हाईएस्ट लेवल्स को कटते हुए देखेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं सबसे पहले आप लोगों को क्रिसमस की बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं। न्यू ईयर आ रहा है, बहुत सारी लॉन्ग वीकेंड है, छुट्टियां हैं, पैसे कमाए हैं सब लोगों ने, चाहे वो ट्रेडर हो और चाहे वो इन्वेस्टर हो। मैं लास्ट वीक पुणे में था और उससे पहले 2 वीक भी मैं बिजी था। एक्सपेंशन मोड में है आईएफएमसी। और जब मैं लास्ट वीक पुणे में था तो मुझे ये लगा कि सैटरडे का दिन है, टास्क की बारी है, 2 दिन से आप लोगों के साथ मुलाकात नहीं हुई है, तो वहीं से हमने अपनी ब्रांच से अपने जितने भी हमारे लोग बैठे हुए थे, हमारे स्टूडेंट बैठे थे, उनके साथ ही हमने टास्क को शूट किया और एक अलग एक्सपीरियंस मुझे मिला। क्योंकि ये बंद कमरे में टास्क को बनाना और अपने स्टूडेंट्स के साथ टास्क को बनाना बहुत अलग एक्सपीरियंस मुझे पुणे में मिला। और वहाँ पर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिले। महाराष्ट्र में बहुत अलग अलग जगहों से, बहुत दूर दूर से बच्चे आए थे। शायद स्टॉक मार्केट बहुत फैसिनेटिंग है और बच्चों को ये लगता है कि स्टॉक मार्केट में हम क्या कुछ कर सकते हैं, तो उसके ऊपर बहुत सारे सवाल थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ जो हमारे ऑल ओवर इंडिया मेरे को देख रहे हैं, मेरे को सुनते हैं। वो एक बहुत खास सवाल जो मेरे को कई सारे स्टूडेंट्स ने पुणे में पूछा। उनका एक सवाल था कि सर बहुत दूर से आए हैं और बड़ी उम्मीद है स्टॉक मार्केट से, पहले एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या टेक्निकल एनालिसिस को सीखकर मैं एक अच्छा ट्रेडर बन पाऊंगा। हाँ दोस्तों, बहुत गहराई है इस सवाल में, क्योंकि मैं जब पुणे में मैंने देखा, पुणे में इतने इंस्टीट्यूट्स हैं जितने दिल्ली में नहीं है। कम से कम 20, 22, 25 इंस्टीट्यूट्स तो मुझे ही पता है कि पुणे में जो वहाँ पर हैं। तो बहुत मुंबई, महाराष्ट्र अपने आप में एक मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है और पुणे में भी लोगों की बहुत दिलचस्पी जो है वो स्टॉक मार्केट में है। तो बहुत सारा रुझान स्टॉक मार्केट में होने के कारण जो छोटी छोटी जगहों से वहाँ से लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, उनका एक सवाल ये बड़ा जेन्युइन कि क्या हम टेक्निकल एनालिसिस को सीख के स्टॉक ट्रेडर, एक अच्छे स्टॉक ट्रेडर बन सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को बहुत क्लियरली आज इस एपिसोड के माध्यम से बताना चाहूँगा कि नहीं, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपको ट्रेडर बनना है तो केवल टेक्निकल एनालिसिस से काम नहीं चलेगा। टेक्निकल एनालिसिस सीख के, मैं फिर बोल रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस सीख के आप एनएससी में एग्जाम देने जाएंगे, टेक्निकल एनालिसिस का एग्जाम आप क्लियर कर लेंगे। अगर आपने अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ लिया है तो आप एनएससी का एग्जाम तो क्लियर कर लेंगे, लेकिन अगर आप बोलेंगे मैं ट्रेडर बन जाऊंगा, अच्छा ट्रेडर बन जाऊंगा, तो बिल्कुल नहीं। दोनों में बहुत फर्क है दोस्तों। फिर से बोलूंगा, टेक्निकल एनालिसिस एक ABCD है, अल्फाबेट हैं स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए। जब हम बच्चे होते हैं, हम पढ़ने जाते हैं तो हमको ABCD पढ़ाया जाता है, उसके बाद हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस ABCD है कि आपने टेक्निकल एनालिसिस को टूल्स के सीख के अब आपको ABCD तो आ गया, लेकिन जब तक सेंटेंस बनाना नहीं आएगा, जब तक ट्रेडिंग नहीं आएगा। अब फर्क ये है कि हमको सेंटेंस बनाना कैसे आएगा, टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद कैसे सेंटेंस बनेंगे। तो दोस्तों, पहले तो ये समझ लीजिए कि टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर का हथियार है। ठीक, अब उस हथियार के बारे में तो आपको पता लग गया टेक्निकल एनालिसिस में, लेकिन उस हथियार को चलाना कैसे है, उसको अप्लाई कैसे करना है लाइव मार्केट में या मार्केट के अंदर, उस हथियार को हमें कैसे मार्केट में चलाना है। बहुत सारे बच्चे, मान लो हम चार्ट पैटर्न्स पढ़ रहे हैं, हम इंडिकेटर्स पढ़ रहे हैं, हम ऑसिलेटर्स पढ़ रहे हैं। चार्ट पैटर्न, एक एग्जांपल दूंगा छोटा सा, शायद समझा पाऊं अपने सभी बच्चों को जिनको ये समझ में आता है कि यार टेक्निकल एनालिसिस सीख के हम ट्रेडर बन जाएंगे। नहीं, टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ सबसे पहले ये टूल से पहले आप पास एक प्रॉपर विनिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और उसके बाद उस स्ट्रैटेजी को हम
क्लब करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स के साथ और उसके बाद हम बनाते हैं एक प्रॉपर ट्रेडिंग मॉडल। मैं फिर से शायद यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं ट्रेडिंग की बात करता हूँ बच्चों, ट्रेडिंग सीखने के लिए क्या चाहिए? मुझे सबसे पहले एक बढ़िया स्ट्रैटेजी चाहिए, उसके साथ मुझे टेक्निकल एनालिसिस के हथियार चाहिए, उसके टूल्स चाहिए और उसके साथ मुझे चाहिए एक बढ़िया ट्रेडिंग मॉडल। ये तीन चीजें आपस में कंबाइंड होंगी एक बढ़िया स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब वो स्ट्रैटेजी कोई भी हो सकती है। मैं यहां पर यूडीटीएस की बात करता हूं, आप अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी बनाओ और उसके साथ आप टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स को यूज करो और उसके बाद आप एक प्रॉपर ट्रेडिंग मॉडल बनाओगे और उस मॉडल के हिसाब से आप ट्रेड करोगे। जब तक ये तीन चीजें नहीं मिलेंगी ट्रेडिंग नहीं आएगी। तो ये समझ में आ गया होगा, टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद टेक्निकल एनालिसिस का एग्जाम तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन ट्रेडिंग सीखने के लिए आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके साथ टेक्निकल एनालिसिस के हथियार होने चाहिए और उसके बाद ट्रेडिंग मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट। बिना मॉडल के, बिना एक आइडियल मॉडल के आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो आप बिल्कुल बीटिंग बिहाइंड द बुश, अंदाजे से ट्रेड करोगे और अंदाजे वाले ट्रेड्स के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। मुझे ये लगता है प्रोफेशनल ट्रेडर वो है जो एट लास्ट शाम को अपने पास घर में पैसे ले जाए, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडर हो और अगर वो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर है तो वो 3-4-5 दिन या एक वीक के अंदर नेट में अपने घर पैसा ले जाए। चाहे वो कम ले जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा ले जाए तो उसकी किस्मत है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमको नुकसान नहीं देना है मार्केट में और उसके लिए हमको ये तीन चीज़ों को मिलाकर ही ट्रेडिंग करनी है। तो इन नटशेल अगर मुझको टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स की हेल्प लेनी है अपनी ट्रेडिंग में, तो टेक्निकल एनालिसिस के जो टूल्स हैं वो अपने आप में क्या कह रहे हैं, उनको हमें किसी दूसरी चीज के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ आपको क्लब करना पड़ेगा और क्लब करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो जो टूल है वो कंफर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर वो टूल उस स्ट्रैटेजी के साथ मिलके कंफर्मेशन देता है तो ही हम मानते हैं कि हाँ ये वाला टूल जो है ये हमको बुलिश या बेरिश सिग्नल दे रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा कि डोजी, चलो एग्जाम्पल लेते हैं चार्ट पैटर्न के ऊपर। जब भी मार्केट नीचे आता है और नीचे गिरने के बाद डोजी बनता है तो डोजी के बाद एक आम तौर पर हमको ये पढ़ाया जाता है या टेक्निकल एनालिसिस यही कहता है कि जब मार्केट गिर रहा है उसके बाद डोजी बना और डोजी के बाद एक कंफर्मेशन का एक ग्रीन कैंडल और बना तो हम वहां पर ये मान के चलते हैं कि अब रिवर्सल आ गया। लेकिन क्या ये 100% कंफर्मेशन होती है? नहीं, मैं ये कहता हूं बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि डोजी कई बार फॉल्स डोजी बनती है। अब फॉल्स डोजी और असली डोजी को पहचानना अपने आप में एक बड़ी बात है और असली डोजी को आप जब पहचान पाते हो जब आप उसके साथ अपनी किसी स्ट्रैटेजी को मर्ज करते हो। बिना एग्जाम्पल के शायद आपको समझ में नहीं आएगा, मैं कोशिश करता हूं शायद समझा पाऊं कि टेक्निकल एनालिसिस के साथ कोई भी स्ट्रैटेजी जब तक मर्ज नहीं होगी टेक्निकल टूल्स काम नहीं आएंगे। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, लाइव एग्जाम्पल के ऊपर बात करूंगा, पुराने एग्जाम्पल्स में मजा नहीं आएगा। ये मैंने आप लोगों को निफ्टी के लेवल्स लिखवाए थे पुणे से लास्ट वीक, जिसमें मंथली सपोर्ट लेवल था 19,064, वीकली सपोर्ट था 20,965 और डेली सपोर्ट था 21,287। अब अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं, लास्ट वीक में हम मंथली, वीकली, डेली तीनों के ऊपर हम बुलिश थे और ये थी हमारी मंडे की कैंडल, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे और ये फ्राइडे। अब आप ध्यान से देखें, हमारे पास मंडे को रेड कैंडल मिला लेकिन हमारा सपोर्ट जो था वो उसके नीचे ही था। सेम कहानी ट्यूसडे को हुआ लेकिन रेड कैंडल के साथ, और सेम कहानी वेडनेसडे को हुआ और रेड कैंडल ने जो है हमारा डेली सपोर्ट को नीचे तोड़ दिया।
अब यहां पर एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ और उसके बाद अगले दिन थर्सडे को मार्केट जो है वो ग्रीन कैंडल ओपन के साथ खुली और यहां से रिवर्सल हुई और वापस हम डे के ऊपर आ गए। तो चलिए ये देखिए, ये हम यहां तक ऊपर, उसके बाद ये डाउनवर्ड और उसके बाद यहां से रिवर्सल। ठीक, अब यहां हमको स्ट्रैटेजी ने, यूनिटी स्ट्रैटेजी ने ये बता रखा था कि हमारा पहला सपोर्ट 21,287 का है, ये टूटेगा तो 20,965 के ऊपर हमारा सपोर्ट आना चाहिए। अब वो सपोर्ट आया है कि नहीं, वो कब आया है, वो शायद हमको टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स हेल्प कर सकते हैं, अगर वो टूल हमको चलाने आते हैं। तो चलिए एक काम करता हूं, मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूं, शायद मैं अपने बच्चों को समझा पाऊं कि टेक्निकल टूल्स बहुत काम आते हैं जब आपको परफेक्ट लेवल्स पता होते हैं कि मेरे लेवल ये हैं, और अगर इस लेवल के पास कोई ऐसा टेक्निकल इंडिकेशन मुझे मिल जाए जो टेक्निकल चार्ट्स के बेसिस पे भी मुझे रिवर्सल दिखा दे, तो शायद मैं डबल एंट्री या पॉजिटिव एंट्री या बुलिश एंट्री की तरफ जा सकता हूं। तो चलें एक बार 15 मिनट पे चलता हूं मैं। ये देखिए, अब यहां से हमारा 21 तारीख शुरू हुआ और यहां पर हमारा 22 शुरू हुआ और ये हमारा 22 तारीख। तो ये हमारा 22 तारीख और यहां से लेके यहां तक ये था हमारा 21 तारीख। अब आप ये देखें, मार्केट ने हमारा पहला डेली सपोर्ट तोड़ दिया था 20 तारीख को और 21 तारीख को हम यहां पर खुले। पहली कैंडल आप देखें जरा ध्यान से, मैं ये मिटा देता हूं, पहली कैंडल ये देखिए, ये पहली कैंडल है। मैं इसको और बड़ा करता हूं शायद और समझा पाऊं। तो 21 तारीख को हम गैप डाउन के साथ खुले और हमको एक ये कैंडल मिली। जो लोग टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं उनको पता है इस कैंडल को कहते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप। जब मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा होता है और ऐसे में अगर हमको बुलिश स्पिनिंग टॉप मिलता है तो वो रिवर्सल का संकेत देता है। अब क्या बुलिश स्पिनिंग टॉप यहीं बना है, कहीं और क्यों नहीं बना? बना है। अब जिसको केवल बुलिश स्पिनिंग टॉप पता है उसको केवल ये पता है कि यार अगर मार्केट गिर रहा है बुलिश स्पिनिंग टॉप बनेगा, मैं वहां पर खरीदूंगा तो मार्केट पलट जाएगा। देखिए दिखाता हूं, यहां से मार्केट गिर रहा है, अब ये देखें यहां पर भी एक बुलिश स्पिनिंग टॉप बना है, लेकिन यहां से रिवर्सल नहीं आया है। रीजन क्या है कि हम ऑलरेडी सपोर्ट के नीचे हैं और हमारे आसपास कोई सपोर्ट नहीं है। जबकि यूनिटी स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर जिन लोगों को ये वाला हमारा सपोर्ट पता है और उनको पता है कि अगर इस सपोर्ट के पास हमारा बुलिश स्पिनिंग टॉप अगर मुझे कोई मिलेगा तो वो मुझे ज्यादा कंफर्मेशन देगा रिवर्सल का। समझा पाया? शायद यही एक नजरिया है कि जो टेक्निकल टूल्स हैं उनको जब तक हम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ और उसके बाद एक प्रॉपर ट्रेडिंग मॉडल के साथ क्लब नहीं करेंगे, आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। ट्रेडिंग में आप बढ़िया ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। टेक्निकल एनालिसिस का एग्जाम क्लियर हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। मार्केट के अंदर ये जो हथियार हैं टेक्निकल एनालिसिस के, इनको चलाना आना ज़्यादा ज़रूरी है, बशर्ते कि इनको केवल पढ़ना। तो ज़्यादातर जितने भी मैं बच्चों को देख रहा हूँ, जितने भी ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के अंदर हर इंस्टीट्यूट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस, सेम टेक्निकल एनालिसिस और सेम टेक्निकल एनालिसिस, कोई चेंज नहीं है बच्चों। लेकिन मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, केवल इन टूल्स को पढ़ने से ट्रेडिंग नहीं आएगी। ट्रेडिंग सीखने के लिए पहली चीज़ एक प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को आपको टेक्निकल टूल्स के साथ क्लब करना है और क्लब करने के बाद आपको एक प्रॉपर ट्रेडिंग मॉडल बनाना है, तब आप प्रॉपर ट्रेडर बन पाएंगे अगर आपको वाकई में ट्रेडिंग सीखनी है। तो शायद IFMC इसीलिए डिफरेंट है और हमारे कोर्सेज भी इसलिए डिफरेंट हैं कि हमारे यहाँ केवल और केवल टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हम बहुत ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। नॉर्मली आपको ये कहा जाता है कि भाई टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद आप 70% ट्रेडर बन जाओगे। IFMC ये कहता है कि हम पहले 70% आपको ट्रेडर बना देंगे और उसके बाद आप टेक्निकल एनालिसिस हमारे यहाँ सीखेंगे। तो बहुत फ़र्क है। तो खैर ओवरऑल शायद मैं समझा पाया
कि टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ने से केवल आप ट्रेडर नहीं बन सकते। कुछ बात कर लेते हैं मार्केट की। लास्ट टाइम मार्केट बंद हुआ 21,350, करीब 80 पॉइंट गिर के निफ्टी बंद हुआ है, लेकिन अभी भी हाईएस्ट लेवल्स के ऊपर है। क्रूड 6100 रुपए है, जो लगातार 3 महीने से नीचे आया हुआ है। लगातार क्रूड 3 महीने से नीचे आ रहा है। मेरे ख्याल में 75-7600 से क्रूड इस समय 6100 पे आया हुआ है। एक अच्छी बात हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए। अगर मैं गोल्ड की बात करूं, गोल्ड लगातार बढ़ रहा है। 63,000 का आंकड़ा क्रॉस करने को है और 63,000 पे गोल्ड अपने फुल बूम के ऊपर। अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं तो हम डेली, वीकली और मंथली तीनों के ऊपर बुलिश में थे। और आज का टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, कैन आई बिकम अ ट्रेडर आफ्टर लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि टेक्निकल एनालिसिस पढ़ने से आप ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। चलिए न्यूज एनालिसिस की बात करें। क्रिसमस का गिफ्ट हमारे को मिल चुका है। फेड ने रेट ऑफ इंटरेस्ट लास्ट टाइम नहीं बढ़ाए थे और इस बार जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया है, बहुत ही बढ़िया आंकड़ा, एक्सपेक्टेशन से परे, बहुत ही कूल इन्फ्लेशन आई है, जिसकी वजह से जो ट्रेडर्स हैं बहुत इंथ्यूजियास्टिक हैं और उनको ये लगता है कि शायद 2024 में और बड़े और जल्दी जल्दी रेट कट्स आएंगे। और शायद यही वजह है कि मार्केट के अंदर, चाहे वो यूएस मार्केट हो या इंडियन मार्केट हो, एक अच्छी खासी तेजी हमको देखने को मिल रही है। तो अगर मैं न्यूज़ एनालिसिस की बात करूं तो न्यूज़ एनालिसिस जो मार्केट को एक व्यू दे रहे हैं वो अपवर्ड व्यू ही दे रहे हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर और टेक्निकल व्यू लेने की कोशिश करते हैं यूडीटीएस मॉनिटर से। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो मैं आ गया हूँ यूडीटीएस मॉनिटर के ऊपर। सबसे ऊपर मुझे दिख रहा है यूडीटीएस सेंटीमीटर, जो अभी भी हमको ग्रीन जोन में इशारा कर रहा है कि ये तो पक्की बात है कि मार्केट अभी भी ग्रीन जोन में है। तो चलिए नोट करते हैं फटाफट निफ्टी के लेवल्स। के ऊपर डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 21,543 रुपए 50 पैसे। वीक के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 20,965 रुपए 30 पैसे। मंथ के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 19,064 रुपए। तो यह है निफ्टी के लेवल्स। अब हम नोट करेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 47,837। वीक के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 47,233 और मंथ के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 44,561 रुपए 50 पैसे। बैंक निफ्टी की बात चल रही है तो एक बात आपके साथ डिस्कस करता हूं, दिल की बात है। ओवरऑल मार्केट इस समय बहुत तेजी पे चल रही है, लेकिन अगर मैं सेक्टोरल एनालिसिस पे जरा सा ध्यान दूं तो 2 सेक्टर मुझे अभी भी मार्केट के साथ तेजी बनाते हुए नहीं दिख रहे। ये जनरल डिस्कशन के लिए बात है। बैंकिंग एक ओवरऑल सेक्टर मार्केट के साथ परफॉर्म नहीं कर रहा। दूसरा बड़ा सेक्टर आईटी सेक्टर, बड़ा कुछ होगा, कुछ शेयर जरूर बड़े होंगे, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं अदर सेक्टर से तो मेरे ख्याल में ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जो अभी बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग हैं निफ्टी के मुकाबले। चलिए फोरकास्ट करते हैं नेक्स्ट वीक को। फोरकास्ट करते क्या, कोशिश करते हैं। हमारी तो कोशिश होती है अपने स्टूडेंट्स के साथ, और बेसिकली जो टास्क का मोटिव है, मैं कई बार बोल चुका हूं, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो क्लासरूम में हैं, चाहे वो ऑनलाइन हैं, चाहे वो उन लोगों के कोर्सेज ख़त्म हो चुके हैं, तो एक ये माध्यम है कि मैं आपके साथ जुड़ा रहता हूं और हम उसी यूडीटीएस और मेड के हिसाब से हम मार्केट को फोरकास्ट करते हैं, ताकि मेरा और आपका अगर वो हमारा व्यू मिल रहा है तो इसका मतलब हम लोग सही डायरेक्शन में हैं। तो देखें, डेली इस समय हमारे पास रेजिस्टेंस है, डेली का रेजिस्टेंस है 21,543 रुपये। मार्केट यहाँ पर बंद हुई है और ये बंद हुआ है 21,349। 21,349 पे हम बंद हुए हैं। हमारा एक सपोर्ट उसके नीचे है 20,965 और मंथली सपोर्ट जो है वो 19,064 है। हालांकि 19,064 अभी बहुत दूर हो गया और आज क्योंकि ऑलमोस्ट तारीख हो गई है, 23 तारीख हो गई है सैटरडे, कल 24 हो जाएगी
और 25 तारीख की छुट्टी है, मंडे। ऑलमोस्ट ये मंथ खत्म है, तो हम इस मंथ की कैंडल को अब कंसिडर करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम अभी यूडीटीएस मॉनिटर के हिसाब से चल रहे हैं, एक डिसिप्लिन हमें मेंटेन करना, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एक हफ्ते के बाद ये लेवल अभी ऊपर आ जाएगा। लेकिन हाँ, अभी हमारे पास जो मंथली सपोर्ट है 19,064 है। और अब एक बात देखें जरा कि हम बंद हुए हैं 21,349। अब नोट करें जितने भी इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं आ जाती है तो इंट्राडे ट्रेडर्स को अभी काम करने की ज़रूरत नहीं है। निफ्टी में अगर 21,543 के ऊपर हम रहते हैं और जो हमारा डेली पैरामीटर्स हैं यूडीटीएस के वो भी बुलिश होते हैं, तो आप इंट्राडे में निफ्टी में बुलिश पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं विद अ टाइट स्टॉप लॉस, जो भी आपका इंट्राडे का स्टॉप लॉस उस समय बन रहा है। और साथ में ये जो इस समय रेजिस्टेंस हमको मिलेगा वो 21,543 पे मिलेगा। अब अगर मैं इसको टेक्निकल एनालिसिस के साथ क्लब करता हूं, जिनको टेक्निकल एनालिसिस आता है, तो अब वो लोग क्या करते हैं, अगर 21,543 के बाद मुझे कोई भी यहां पर चार्ट पैटर्न ऐसा मिलता है जो ये शो करता है कि हाँ, अब यहां पर हमारी जो बुलिश चार्ट पैटर्न्स, कोई भी बुलिश चार्ट पैटर्न अगर यहां बनता है रेजिस्टेंस के ऊपर, तो हमें वो कंफर्मेशन देता है कि अब मार्केट यहां से एक पुल बैक बन सकता है। और इसी का उल्टा, अगर इसी रेजिस्टेंस के नीचे हमको कोई ऐसा चार्ट पैटर्न मिलता है जो हमको बेरिश इंडिकेशंस देता है, तो शायद हमको एक कंफर्मेशन मिलती है कि नहीं, अभी यहां से रिवर्सल आ सकता है। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स, जो मैं बार बार बोलता हूं, अपने आप में सब कुछ नहीं कहते। टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स को देख के आप कुछ भी जजमेंट नहीं कर सकते, बशर्ते कि जब तक आप उसको अपने किसी स्ट्रैटेजी के लेवल्स के साथ आप उनको जोड़ के नहीं देखते हो। तो एक राइट इंडिकेशन हमको जब भी मिलती है जब ऑलरेडी हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट के होते हैं, चाहे वो इंट्राडे के सपोर्ट हों, चाहे वो डेली के हों, चाहे वो वीकली के हों। लेकिन आप जब तक उनको टेक्निकल टूल्स के साथ जोड़ के नहीं देखोगे, आप अपना राइट डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो ओवरऑल जितने भी पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, 20,965 उनके लिए एक मेजर सपोर्ट। इसके नीचे मार्केट हो तो हमको कोई बाइंग की पोजीशंस में नहीं रखना है। रीजन क्या है कि ये बहुत बड़ी खैरी खाई है, तो इतना बड़ा रिस्क अभी हमको नहीं लेना है। लास्ट टू लास्ट 20,965, और अगर हमको बाइंग निफ्टी के अंदर क्रिएट करनी है तो 21,543 के ऊपर ही कंफर्टेबल बाइंग पोजीशंस बनती हैं। ये तो रही निफ्टी की बात। और हाँ, अगर मैं स्टॉक्स की बात करता हूं, अगर निफ्टी इसके ऊपर रहता है तो आप स्टॉक्स में जो ट्रेड करेंगे बुलिश बास्केट बना के ट्रेड करेंगे। बुलिश बास्केट क्या होती है वो मैं बता चुका हूं हमारे सारे क्लासरूम में, हमारे आप सारे स्टूडेंट्स को पता है बुलिश बास्केट्स कैसे बनती हैं। और अगर कहीं इस रेंज के अंदर निफ्टी घूमता रहता है तो आपका जो बास्केट बनेगी वो न्यूट्रल बास्केट बनेगी। न्यूट्रल बास्केट कैसे होती है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। और अभी खैर ये वाला पॉइंट तो बहुत दूर है, तो बेयरिश बास्केट अभी बनने का कोई मतलब अभी नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि जो कुछ समझाया है आप तक पहुंचा होगा। कोशिश है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएं, ताकि स्टॉक मार्केट की जो एक अवेयरनेस है वो हम हिंदुस्तान के कोने कोने तक ले जाएं। तो कोशिश करें, अपने फॉरवर्ड करते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और जहाँ तक आपके लोगों तक पहुँच पाए, आपके फ्रेंड सर्कल तक पहुँच पाए, वहाँ उसको पहुँचाएं। थैंक यू सो मच। और एक बड़ी और अनाउंसमेंट, 31 दिसंबर तक क्लासरूम के अंदर, ऑनलाइन के अंदर 25% का एक बड़ा डिस्काउंट चल रहा है IFMC का। 31 दिसंबर तक आप ऑनलाइन कोर्स लेते हैं या आप क्लासरूम में किसी भी ब्रांच में ज्वाइन करते हैं तो आप ये डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ
IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.